अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 17 रबीउल अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ऐ मेरे अल्लाह, मैं दो कमज़ोर किस्म के लोगों के हक़ को मोहतरम करार देता हूँ, यानी यतीम और बेवा के हक़ को। और अब सुर्खियाँ। पाकिस्तान के खैबर पिस्तौन में हुआ खुदकुश धमाका, 22 हलाक 25 अफराद जख्मी। यागम के बाद केसीआर की तवज्जो जीएचएमसी इलेक्शन पर हुई मरकूज, काबीना और लेजिस्लेचर पार्टी के होंगे इजलास। सदर मुकाम की तामीर में चंद्रबाबू हुकूमत अवामी पैसा बर्बाद कर रही है, एसएससीपी के कायद बोसा ने लगाया इल्जाम। केरला में बार्स पर पाबंदी को सुप्रीम कोर्ट ने रखा बरकरार, 5 स्टार होटलों में शराब पर पाबंदी नहीं होगी। और अब तफसील। पाकिस्तान के सूबे खैबर पिस्तौन में आज होने वाले खुदकुश धमाके में 22 अफराद के हलाक होने की खबर है, जबकि धमाके में तकरीबन 50 अफराद जख्मी भी हुए हैं। धमाका मैदान में एक दफ्तर के पास हुआ। खुदकुश बमबार जो जैकेट पहना हुआ था, उसने जैकेट में धमाकू मादा जमा रखा था। सिक्योरिटी गार्ड ने अपनी जान देते हुए खुदकुश बमबार को रोका, वरना मजीद जानी नुकसान हो सकता था। जख्मियों को पेशावर अस्पताल में मुंतकिल किया गया है। यगम के खत्म होने के फौरी बाद केसीआर ने पार्टी पर तवज्जो मरकूज की है। इसी तनाजुर में 2 जनवरी को काबीना का इजलास और 3 जनवरी को टीआरएस लेजिस्लेचर पार्टी का इजलास तलब किया गया है। तेलंगाना भवन में केसीआर की सदारत में मुनाकिद होने वाले इजलास में पार्टी के एमएलएज, एमएलसीज और एमपीज को मदऊ किया गया है। जीएचएमसी इंतखाबात के तनाजुर में टीआरएस अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर इस इजलास में गौर करेगी। इस ज़िम्मन में पार्टी और हुकूमत के दरमियान राब्ते के हवाले से अहम तब्दीलियां किए जाने का इम्कान है। ज़ेरे इल्तिवा हुकूमत और पार्टी के ओहदों से मुताल्लिक़ केसीआर इस इजलास में खुलासा भी करने वाले हैं। तेलंगाना के नायब वज़ीर आला महमूद अली ने फलकनुमा में फ्री एसएससी कोचिंग सेंटर का इफ्तिताह किया है। तेलंगाना माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की जानिब से हैदराबाद में सिटी पुलिस के इश्तिराक से 10 मकामात पर 10वीं जमात के तलबा के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम की जा रही है, जो 2 महीनों तक जारी रहेगी। इस मौके पर महकमे अखिलियती बहबूद और पुलिस के आला ओहदेदार मौजूद थे। इस वजह से कि मैट्रिक का एग्ज़ाम बहुत करीब है, मार्च में मैट्रिक का एग्ज़ाम है। हमारे बच्चे मैट्रिक में अच्छे नंबर से पास हों, क्योंकि वही एक ऐसी सीढ़ी है, वहीं जाके आदमी बाजार अटक जाता है। वहाँ अगर उन्हें जो कोचिंग दिया जाएगा तो उसके लिए आगे उनके फ्यूचर आगे बढ़ सकती है। इसलिए हम हुकूमत यही चाहती है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करें, आला से आला तालीम होंगे। शमशाबाद एयरपोर्ट पर गैर कानूनी सोने की मुंतकिली पकड़े जाने का अमल तो मामूल का ही हो गया है, मगर तनख्ही के दौरान सोने को छुपाकर लाने वालों की जांच से इस्तेमाल किए जाने वाले नए नए हैरत अंगेज तरीके सामने आते हैं। दुबई से आने वाले मुसाफिर ने फ़ोन में सोना भर कर लाने की कोशिश की, लेकिन कस्टम ओहदेदारों की तनख्ही से बच नहीं सका। तनख्ही के दौरान ओहदेदारों ने फ़ोन के अंदर काले कवर में लपेट कर 5 किलो सोने की बिस्किट जब्त किए हैं और मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया है। साइबराबाद में पुलिस कारकर्दगी बेहतर होने का कमिश्नर सीवी आनंद ने दावा किया है। सीवी आनंद ने साइबराबाद में पिछले साल होने वाले जराइम के वाक़यात और पुलिस कार्रवाई के हवाले से तफसीलात पेश की है। उन्होंने साल 2015 में चेन उड़ाने के वाक़यात पिछले साल के मुकाबले कम होने का दावा किया है, जबकि डकैती के वाक़यात में इस साल इजाफा हुआ है। उन्होंने मातहत पुलिस ओहदेदारों और अमले की सताइश की। మనం స్పెషల్గా దీనిపైన ఫోకస్ చేస్తున్నాము। ఈ సంవత్సరం మనం ఫిగర్స్ చూసుకుంటే గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే 53% తగ్గిపోయాయి। గత సంవత్సరం 793 జరిగినప్పుడు ఈ సంవత్సరం 372 జరిగాయి, 53% తగ్గాయి। దాంట్లో 290 డిటెక్ట్ అయ్యాయి, ఆల్మోస్ట్ 70% పైన స్నాచింగ్ కేసెస్ డిటెక్ట్ అయ్యాయి। ఈ మధ్య కాలంలో మనం చూస్తున్నాం, ఈ ఇరానీ గ్యాంగ్స్ ఏవైతే మనం పట్టుకున్నామో కటోల్ నుండి, లక్నో నుండి, దాని ద్వారా ఈ పర్సంటేజ్ బాగా పెరిగింది। అయితే ఈ సంవత్సరం గత సంవత్సరం జరిగిన శివ ఎన్కౌంటర్ కేసు తర్వాత ఆ ఒక్క గ్యాంగే 800 పైన స్నాచింగ్స్ చేసింది। అది కంట్రోల్ కావడం, మళ్ళీ యాంటీ చైన్ స్నాచింగ్ టీమ్స్, చేజ్ అండ్ క్యాచ్ టీమ్స్ పెట్టడంతో
సైబరాబాద్ ఏరియాలో స్నాచింగ్స్ బాగా తగ్గాయి. నవంబర్ డిసెంబర్లో మేము స్నాచింగ్స్ రాబరీస్గా రిజిస్టర్ చేయడం ప్రారంభించాం. అయితే 16 స్నాచింగ్స్ ఇక్కడ 372 + 16 అని అనుకోవచ్చు. రాబరీస్లో కూడా ఆ సంఖ్య పెరిగిందని మీకు తెలియజేస్తున్నాం. हैदराबाद के पुराने शहर में फिर एक मरतबा पुलिस ने कॉर्डन सर्च किया है। तकरीबन 430 पुलिस मुलाजिमीन ने देर रात हाफिज बाबा नगर, काला पत्थर, बहादुरपुरा और दूसरे मकामात पर तलाशी ली और गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम अफराद की निशानदही की। पुलिस ने मुहिम के दौरान 65 बाइक्स और 25 ऑटोज़ को जब्त किया है। इन बाइक्स और ऑटोज़ मालिकान के पास ज़रूरी कागजात मौजूद नहीं थे। नागपुर से श्रीनगर जाने की कोशिश करने वाले 3 हैदराबादी नौजवानों को 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया गया है। 3 नौजवान मोहम्मद अब्दुल बासित, सैयद उमर फारूक हुसैनी और माज हुसैन फारूक के खिलाफ हुकूमत के खिलाफ बगावत समेत संगीन इल्ज़ामात लगाए गए हैं। उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। बताया जाता है कि ये तीनों नौजवान नागपुर से कश्मीर और कश्मीर से अफगानिस्तान जाने का मंसूबा बना रहे थे और ये भी बताया गया है कि तीनों नौजवानों ने दुख्तरान मिल्लत तंजीम की सदर आसिया इमरानी बी से भी मुलाकात का मंसूबा बनाया था। टीआरएस के रुकने पार्लिमान कविता ने आज खैरताबाद पहुंचकर साबिक एमएलए पी जनार्दन रेड्डी को खिराज पेश किया। कविता ने पी जनार्दन रेड्डी की बरसी के मौके पर साबिक एमएलए को खिराज पेश किया। अगरचे पी जनार्दन रेड्डी की कल बरसी थी, ताहम यगम की वजह से कविता कल हाजिर नहीं हो सकी। उन्होंने आज आंजीहानी लीडर की दुख्तर विजया रेड्डी के साथ पी जनार्दन रेड्डी को खिराज पेश किया। विजयवाड़ा में कमसिन तलबा के लिए मसाबिका कुरान का इनेकाद किया गया है। यूनाइटेड फोरम कुरान स्टडीज़ की जानिब से 14 फरवरी को ऑटोनगर में मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें 5 अजला के तलबा हिस्सा लेंगे। कामयाब तलबा को इनामी रकम दी जाएगी। 3 से 5 साल के बच्चों को कुरान के सूरों की हिफ्ज़ करवाई जाती है। इनाम के अलावा कोई भी जो है इनको बदल नहीं सकता। लिहाजा हमने बच्चों से कहा है कि तुम्हें इनाम दिया जाएगा, स्टेज के ऊपर उनको लाया जाएगा। उनके वालिदैन से भी हमने कहा कि उनको इनामात दिए जाएंगे। तो एक जज्बा है, एक स्टीम है, हमने पैदा करने की कोशिश की है, जिसमें आज बहुत से बच्चे और माँ बाप आगे आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे कुरान के सूरे सीखें। हमने 3 साल के बच्चों के लिए 5 सूरे, 4 साल के बच्चे के लिए 8 सूरे और 5 साल के बच्चे के लिए 12 सूरे हमने रखा है। तो आज बच्चे ये छोटे छोटे सूरे बगैर देखे याद कर रहे हैं और हम ये समझते हैं कि ये कुरान सीखने की वजह से अल्लाह ताला उनको समाज के अंदर बुराइयों से बचाएगा। ये 20 सूरे भी उनको बचाएगा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने रायलसीमा की तरक्की के लिए काम करने का अहद किया है और इस सिलसिले में उन्होंने अवाम से ताउन करने की अपील की है। अनंतपुर में वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने नीरू प्रगति प्रोग्राम से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने अनंतपुर में बारिश के कम होने और पानी की ज़रूरत और तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया है। इस प्रोग्राम में गवर्नर एएसएल नरसिम्हन ने भी शिरकत की है। జిల్లా పేరు చెప్పంగానే ప్రతి ఒక్కరు మాట్లాడేది భారతదేశంలో తక్కువ వర్షపాతం పడే జిల్లాలో రెండో జిల్లా. 550 మిల్లీమీటర్లు బాగా వర్షం పడితే పడుతుంది, కానీ ఎప్పుడు కూడా 400 300 కంటే దాటిన సందర్భాలు లేవు. అందుకే చాలా మంది మాట్లాడారు అనంతపురం జిల్లా ఎడారిగా మారిపోతుందని. రాబోయే రోజుల్లో ఇక్కడ చెట్లు కూడా మొలవు, ఇక్కడుండే ప్రజలంతా వేరే ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోయే పరిస్థితి వస్తుందని ఈరోజు అందరూ మాట్లాడుకునే పరిస్థితి. फिलहाल लेंगे एक ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।